अमेरिका के सैन फ्रांसिस्को में भारतीय वाणिज्य दूतावास को लगाई गई आग, खालिस्तान कट्टरपंथियों ने आग लगाई। सैन फ्रांसिस्को के अग्निशमन विभाग ने तुरंत आग पर पाया काबू। दूतावास को कोई बड़ी क्षति नहीं हुई। एफबीआई को सौंपी गई आगजनी की जांच। अमेरिकी विदेश विभाग ने भारतीय वाणिज्य दूतावास में आगजनी की कड़ी निंदा की है। प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने ट्वीट करके निंदा की। 8 जुलाई को कनाडा में प्रदर्शन की तैयारी में खालिस्तानी। कनाडा की विदेश मंत्री मेलन जॉली का बयान, भारत के खिलाफ प्रदर्शन बर्दाश्त नहीं। विदेश मंत्री मेलन जॉली का ट्वीट, लिखा कि हम भारतीय अधिकारियों के संपर्क में हैं, खालिस्तान समर्थकों पर सख्ती का दिया भरोसा। कनाडा में खालिस्तानी पोस्टर्स को लेकर एक्शन में भारत सरकार, कई देशों से खालिस्तानियों को जगह न देने का अनुरोध। महाराष्ट्र में शिंदे कैबिनेट की आज बैठक, डिप्टी सीएम अजित पवार भी करेंगे शिरकत। एनसीपी के बाकी नए मंत्री भी होंगे शामिल। एनसीपी में टूट के बाद शरद पवार ने कल बुलाई बड़ी बैठक। वाईवी चौहान सेंटर में दोपहर 1 बजे होगी बैठक। बैठक में पार्टी के सभी सांसद विधायकों को उपस्थित रहने के लिए निर्देश दिया गया है। जिला से लेकर ब्लॉक लेवल तक के पार्टी अधिकारियों को बुलाया गया है। शरद पवार से मिलने सिल्वर ओक पहुंचे जयंत पाटिल, मौजूदा हालात और कल होने वाली बैठक को लेकर बातचीत। एनसीपी पर कब्जे की जंग तेज हुई, दोनों गुट ने अपने को असली एनसीपी बताया। अजीत पवार गुट ने पार्टी को और सिंबल को भी अपना कहा। अजीत पवार का दावा, हमारे पास संख्या, जरूरत पड़ने पर इसे साबित कर दूंगा। अजीत पवार आज एनसीपी के नए दफ्तर का शुभारंभ करेंगे। मुंबई के नरीमन पॉइंट में A5 बंगले में शुरू होगा ऑफिस। अजीत पवार एनसीपी मुख्यालय पर दावा नहीं करेंगे। मंत्रालय में 2.5 किलोमीटर दूर बेलार्ड पियर में है मुख्यालय। महाराष्ट्र विधानसभा के स्पीकर राहुल नावरेकर अजीत पवार सहित 9 विधायकों की अयोग्यता पर फैसला लेंगे। एनसीपी प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल ने दी है याचिका। अजीत पवार ने अपने नए गठबंधन का ऐलान किया। बीजेपी और एकनाथ शिंदे के साथ बनाई महायुति। अजीत पवार की नई टीम में जयंत पाटिल को हटाकर सुनील तटकरे को बनाया गया है। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष अनिल पाटिल को विप की जिम्मेदारी। महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी मिलने पर बोले सुनील तटकरे, प्रदेश में पार्टी को मजबूत करूंगा। अजीत पवार पर शरद पवार की पार्टी का पलटवार, जितेंद्र आव्हाड ने कहा कि अजीत गुट के पास कोई अधिकार नहीं। पार्टी से निकाले जाने वाले शरद पवार के फैसले पर बोले प्रफुल्ल पटेल, उनका फैसला लागू नहीं होगा, हमें कई नेताओं का समर्थन है। एनसीपी में बगावत के बाद एक्शन में शरद पवार पूरे महाराष्ट्र का करेंगे दौरा, शिवनेरी में करेंगे दौरे की शुरुआत। भतीजे की बगावत के बाद बोले शरद पवार, 3 महीने में महाराष्ट्र की पिक्चर बदलूंगा, जब समय आएगा सभी मेरे साथ होंगे। शरद पवार का आरोप, सत्ता का हो रहा है दुरुपयोग, बीजेपी को उसकी सही जगह दिखाएंगे। अजीत पवार के शपथ ग्रहण में शामिल सांसद अमोल कोल्हे का यू टर्न, कहा मैं शरद पवार के साथ। अजीत पवार के आने से कोई नाराजगी नहीं, सीएम एकनाथ शिंदे का बयान, बोले कि महाराष्ट्र के विकास के लिए साथ आए। बीजेपी पर एनसीपी नेता एकनाथ खड़गे का तंज, कहा जिन पर लगाया भ्रष्टाचार का आरोप उन्हीं के साथ बनाई सरकार। महाराष्ट्र के मंत्री गुलाब राव पाटिल का दावा, कांग्रेस के 17 विधायक भी पार्टी छोड़ेंगे। अजीत पवार के समर्थन में उतरे महाराष्ट्र बीजेपी के अध्यक्ष, कहा महाराष्ट्र हित में लिया फैसला। महाराष्ट्र में नेता विपक्ष के पद पर कांग्रेस का दावा, बाला साहब थोड़ात बोले नेता प्रतिपक्ष हमारा ही होगा, संख्या हमारे पास। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल का बयान, विपक्ष की एकता नहीं होगी प्रभावित, शरद पवार हालात संभालने में काबिल। महाराष्ट्र के सियासी घटनाक्रम पर बोले लालू यादव, शरद पवार पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। दिल्ली में एनसीपी स्टूडेंट विंग के ऑफिस में प्रफुल्ल पटेल की लगाई गई तस्वीर को हटाया गया, प्रफुल्ल से नाराज हैं कार्यकर्ता। एनसीपी की टूट पर बोले संजय राउत, 2 से 4 लोग तोड़ने से पार्टी नहीं टूटती। संजय राउत बोले 2024 तक पार्टियों को तोड़ने की कोशिश करेगी बीजेपी, ईडी, सीबीआई और आईटी की ताकत का खेल चल रहा है। महाराष्ट्र की सियासत पर बोले सीएम भूपेश बघेल, भ्रष्टाचारियों को मंत्रिमंडल में जगह मिल गई। महाराष्ट्र मामले पर बोली महबूबा मुफ्ती, बीजेपी जिन्हें बोलती थी भ्रष्ट, उन्हीं सरकार में शामिल किया। महाराष्ट्र में विपक्ष लगभग खत्म, शिवसेना के बाद अब एनसीपी भी गई। मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह का बयान। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन ने शरद पवार से फोन पर बात की, स्टालिन ने पवार को अपना समर्थन दिया। अजीत पवार की बगावत पर झारखंड के पूर्व सीएम रघुवर दास का बयान, कहा कि शरद पवार के वंशवादी शासन के कारण टूटी है एनसीपी। अजीत पवार मंत्रालय में छत्रपति शिवाजी को नमन करेंगे, राजमाता जीजाबाई और डॉक्टर अम्बेडकर को भी करेंगे माल्यार्पण। बिहार को लेकर बीजेपी सांसद सुशील मोदी का दावा, जेडीयू में जल्द मचने वाली है भगदड़, कई विधायक हमारे संपर्क में। नीतीश कुमार नाक भी रगड़ेंगे तो भी उनके साथ गठबंधन नहीं, बीजेपी नेता सुशील मोदी का दावा। बिहार में भी महाराष्ट्र जैसे राजनीतिक संकट की खबरों पर बोले लालू प्रसाद यादव, हम सब एक हैं इसलिए लोगों को में घबराहट है। आरजेडी चीफ लालू यादव का बयान, बिहार में कोई गड़बड़ी नहीं होने देंगे, यहां से बीजेपी का सफाया होगा। सुशील मोदी पर भड़के जेडीयू चीफ ललन सिंह, वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने देख रहे हैं, बिहार में सब ठीक। लैंड फॉर जॉब स्कैम केस में सीबीआई ने नई चार्जशीट दाखिल की, सीबीआई की चार्जशीट में तेजस्वी यादव का नाम शामिल। तेजस्वी यादव के खिलाफ सीबीआई चार्जशीट पर जेडीयू का बयान, कहा कि जांच एजेंसियों का ऐसा दुरुपयोग पहले कभी नहीं। तेजस्वी यादव के खिलाफ चार्जशीट पर जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह का बयान, कहा 2 बार सीबीआई कर चुकी है जांच, जनता सब कुछ देख रही है। बीजेपी प्रवक्ता अजय आलोक का बड़ा दावा, कहा कि 13 जुलाई को लालू तेजस्वी की सीबीआई कस्टडी हुई तो नीतीश देंगे सीएम पद से इस्तीफा। बीजेपी ने लालू फैमिली को बताया रिवर्स रॉबिनहुड, कहा गरीबों को लूटकर जमीनें हथियाकर 600 करोड़ रुपए का घोटाला किया। चार्जशीट में तेजस्वी का नाम आने पर बोले शिवानंद तिवारी, ये तो
तय था, लेकिन राजनीति में कोई बदलाव नहीं होगा। पीएम मोदी ने सोमवार को केंद्रीय मंत्रिपरिषद की बैठक की। करीब 4.5 घंटे तक बैठक चली। कई नीतिगत मुद्दों पर विचार बैठक में हुआ। सूत्रों के मुताबिक मंत्रिपरिषद की बैठक में पीएम मोदी के हाल के विदेश दौरे के महत्व पर बातचीत हुई है। यात्रा को बताया गया सफल। मंत्रिपरिषद की बैठक में इंफ्रास्ट्रक्चर सहित 26 सेक्टर्स पर चर्चा की गई। 2047 के रोड मैप पर भी बात हुई। मंत्रिपरिषद की बैठक में बोले पीएम मोदी, 9 साल सरकार ने बहुत काम किया है। अगले 9 महीने में सरकार का रिपोर्ट कार्ड जनता के घर घर पहुंचे। मंत्रिपरिषद की बैठक पर बोली केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी, हमारा फोकस बुनियादी ढांचे के विकास पर, देश को आगे ले जाने की योजना पर। कर्नाटक में आज सिद्धरमैया सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करेगी बीजेपी। सभी विधायक विधानसभा परिसर में सरकार की 5 गारंटी के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। कर्नाटक में आज नेता प्रतिपक्ष के नाम का ऐलान कर सकती है बीजेपी। बीजेपी विधायक दल की बैठक में हो सकता है प्रतिपक्ष के नाम का फैसला। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार की सीखो कमाओ योजना का आज होगा शुभारंभ। शिक्षित युवाओं को उचित संस्थानों में ट्रेनिंग के बाद 8 से लेकर 10,000 रुपए का स्टाइपेंड मिलेगा। मध्य प्रदेश बीजेपी कोर कमेटी की आज होगी बैठक। चुनाव की रणनीति पर बैठक में होगी चर्चा। आज वाराणसी दौरे पर जाएंगे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। पीएम मोदी के दौरे की तैयारियों का जायजा लेंगे। 7 जुलाई को पीएम मोदी का वाराणसी दौरा। जनसभा से करेंगे चुनावी शंखनाद। तैयारियों में जुटा प्रशासन। पीएम मोदी 8 जुलाई को राजस्थान के बीकानेर जाएंगे। विकास परियोजनाओं के उद्घाटन के साथ एक रैली को भी संबोधित करेंगे। 17 और 18 जुलाई को बेंगलुरु में होगी विपक्षी दलों की बैठक। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने दी जानकारी। एसबीएसपी प्रमुख ओपी राजभर का दावा, सपा के कई विधायक हमारे संपर्क में, कभी भी पाला बदलने को तैयार। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद का दावा, आने वाले वक्त में नीतीश, जयंत चौधरी और शिवपाल यादव भी एनडीए में आ सकते हैं। एनडीए में शामिल होने की अटकलों पर बोले आरएलडी चीफ जयंत चौधरी, किसी के कहने से कुछ नहीं होता, मेरा स्टैंड बिल्कुल क्लियर। सपा प्रमुख अखिलेश यादव का बयान, हम सभी को मिलकर बीजेपी को हराना है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर सरकार पर ईडी का जांच को लेकर साधा निशाना लिखा कि 80 हराओ, बीजेपी हटाओ। तेलंगाना कांग्रेस चीफ रेवंत रेड्डी का बयान, बीआरएस और बीजेपी दोनों एक जैसी पार्टी, इनका मकसद कांग्रेस को हराना। केंद्रीय मंत्री एस जयशंकर को उम्मीद, लोकसभा चुनाव में जनता एक बार फिर से बीजेपी को जिताएगी। भोपाल में कमलनाथ ने अपने आवास पर नेताओं के साथ बैठक की। महासचिव केसी वेणुगोपाल भी बैठक में मौजूद रहे। चेन्नई के एक प्राइवेट अस्पताल से सीएम स्टालिन डिस्चार्ज, कल रूटीन चेकअप के लिए हुए थे भर्ती। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पार्लियामेंट्री कमेटी की बैठक जारी। सुशील मोदी ने आदिवासियों को इससे बाहर रखने की वकालत की। यूसीसी पर संसदीय समिति की बैठक पर बोले रमेश पोखरियाल निशंक, कहा कि लॉ कमीशन के साथ यूसीसी पर मंथन। रमेश पोखरियाल निशंक का बयान, कहा यूसीसी को धर्म से नहीं जोड़ा जा सकता, इसका नहीं होना चाहिए विरोध। यूसीसी पर हुई संसदीय कमेटी की बैठक, शिवसेना बीएसपी ने किया समर्थन, कहा कि सिर्फ चुनाव को देखते हुए ना लाएं। यूनिफॉर्म सिविल कोड से देश में महिलाओं को सम्मान मिलेगा, अधिकार भी समान होगा। केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का बयान। केरल के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान का बयान, यूसीसी का विरोध गलत है, इसे लागू करना सरकार का संवैधानिक कर्तव्य है। यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर जमियत उलेमाए हिंद ने तैयार की अपनी राय। आज लॉ कमीशन को भेजेगा अपनी राय। यूनिफॉर्म सिविल कोड पर सिख समाज पर 7 जुलाई को होगा दिल्ली में इकट्ठा। दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी ने देश भर के सिख नेताओं को आमंत्रित किया है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिल्ली में गृहमंत्री अमित शाह से मुलाकात की। यूसीसी पर दोनों के बीच बात हुई। इस बार का मानसून सत्र पुरानी संसद में ही होगा, केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने जानकारी दी। जम्मू कश्मीर के हित में धारा 370 और 35A का हटना। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर का बयान, कहा प्रदेश में पहले से अधिक शांति और भाईचारा। चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए बनाया वेब पोर्टल, ऑनलाइन दाखिल कर सकेंगे सभी दस्तावेज। तृणमूल कांग्रेस ने पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस के खिलाफ राज्य चुनाव आयोग को लिखा पत्र। चुनाव प्रक्रिया में दखलंदाजी का आरोप लगाया। गवर्नर ने कलकत्ता हाईकोर्ट के ऑर्डर का दिया हवाला, कहा कि स्वतंत्र रूप से मतदान का माहौल बनाए चुनाव आयोग। बंगाल गवर्नर के कूच बिहार जाने का बीजेपी ने स्वागत किया। कहा सीएम राजनीतिक हिंसा में व्यस्त, राज्यपाल ने अपनाया सही रास्ता। बंगाल बीजेपी अध्यक्ष सुकांत मजूमदार का ममता पर अटैक, कहा कि वो अपने भतीजे को आगे लाना चाहती हैं, इससे टीएमसी के दिग्गज नेता नाराज। पश्चिम बंगाल के पुरुलिया में बीजेपी नेता का शव बरामद, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कोलकाता में यूके व्यापार मंत्री निगेल हेस्टल ने जोराशाको ठाकुर बाड़ी का दौरा किया। रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। अमेरिका के टेक्सास के एलन ईस्ट सेंटर में गीता का पाठ, 10,000 लोग जुटे। योग संगीता एसजीएस गीता फाउंडेशन ने किया कार्यक्रम का आयोजन। कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमत में 7 रुपए का इजाफा, दिल्ली में अब 1780 रुपए में मिलेगा सिलेंडर। इफ्को किसानों को देगी 2500 ड्रोन, 5000 ग्रामीण युवाओं को देगी ड्रोन से स्प्रे ट्रेनिंग। पीएम के सहकार से समृद्धि से प्रेरित अभियान। सेना की चिनार कोर ने स्की पेट्रोलिंग टीम की तैनाती की। एवलांच और माउंटेन रेस्क्यू टीम अमरनाथ यात्रा रूट में तैनात। आज से सावन मास की शुरुआत के साथ ही उत्तर प्रदेश में कांवड़ यात्रा की भी शुरुआत। कांवड़ यात्रा मार्ग पर ड्रोन से की जा रही है निगरानी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कांवड़ यात्रा को लेकर जारी किए हैं दिशा निर्देश। पुलिस प्रशासन सीएम के निर्देश का कड़ाई से पालन कर रहे हैं। मुजफ्फरनगर में प्रशासन ने कांवड़ यात्रा की पुख्ता तैयारी की। सभी कांवड़ मार्गों पर नॉन-वेज होटल, रेस्टोरेंट और वाइन शॉप पूरी तरह से प्रतिबंधित। मेरठ में कांवड़ मार्ग पर कांवड़ियों की निगरानी के लिए लगाए गए हैं 1000 सीसीटीवी। कांवड़ मार्ग में पड़ने वाली शराब की दुकानों को किया गया बंद।
गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ ने गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। सावन के पहले दिन बाबा का लिया आशीर्वाद। दिल्ली में सत्य निकेतन के शिव मंदिर में भक्तों ने की पूजा। सावन के मौके पर श्रद्धालुओं की लगी कतारें। दिल्ली के गौरी शंकर मंदिर में भी भारी भीड़। सावन के पहले दिन श्रद्धालुओं ने पूजा अर्चना की। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में भस्म आरती। सावन के पहले दिन बड़ी संख्या में पहुंचे भक्तों की पूजा की। अयोध्या में सावन के पहले दिन उमड़े श्रद्धालु। नागेश्वर नाथ मंदिर में भक्तों ने भगवान शिव की पूजा अर्चना की। प्रयागराज में सावन के पहले दिन भक्तों की भारी भीड़। संगम में लगाई आस्था की डुबकी। कानपुर के आनंदेश्वर शिव मंदिर में भक्तों की कतार। सावन के पहले दिन लोगों ने की पूजा अर्चना। सावन के पहले दिन भुवनेश्वर में भारी भीड़। भक्तों ने लिंगराज मंदिर में पूजा की। वाराणसी नगर निगम का फैसला। सावन के महीने के दौरान प्लास्टिक के इस्तेमाल पर बैन लगाया। गंगा घाट के आसपास प्लास्टिक बैग और बोतलों के इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं, जारी किए गए निर्देश। मध्य प्रदेश के रतलाम में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के पोस्टर, फोन पे सीएम पोस्टर पर पुलिस ने दर्ज किया केस। आरोपी की तलाश जारी। ग्रेटर नोएडा के खुबरूपुरा में पाकिस्तानी महिला को खोजने में लगी पुलिस 4 बच्चों के साथ नेपाल के रास्ते भारत आई है। हापुड़ में मामूली विवाद के चलते भिड़े 2 समुदाय। जमकर हुई पत्थरबाजी। सीसीटीवी फुटेज आया सामने। हापुड़ में पुलिस ने पत्थरबाजों का जारी किया पोस्टर। 4 पत्थरबाजों पर 10-10 हजार का इनाम घोषित किया। दिल्ली में क्राइम ब्रांच को बड़ी सफलता हाथ लगी। काला जठेड़ी गैंग के 2 शार्प शूटर अरेस्ट किए गए। 6 पिस्टल 14 कारतूस भी बरामद की गई। लखीमपुर खीरी में पानी के गड्ढे में डूबने से 2 बच्चों की मौत और पानी की टंकी बनाने के लिए खोदा गया था गड्ढा। असम के कछार में सुरक्षा बलों का ऑपरेशन। 276 ग्राम हेरोइन के साथ एक शख्स को पकड़ा। 1 करोड़ से ज्यादा की कीमत की ड्रग्स भी बरामद। पालघर के बोईसर तारापुर इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी। केमिकल कंपनी में लगी आग को फायर ब्रिगेड ने काबू किया। झांसी के सीपरी बाजार में दुकानों में लगी आग। हादसे में 4 लोगों ने गंवाई अपनी जान। मौके पर पहुंची पुलिस और फायर ब्रिगेड की टीम। कई लोगों को बचाया गया। सीपरी बाजार में इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में लगी थी आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया जा सका काबू। दमकल की 25 गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। दुकानों को फिर से चेक किया गया। अतीक अशरफ के हथियारों की बड़ी जुडिशियल कस्टडी। 14 जुलाई तक बढ़ाई गई लवलेश अरुण सनी की कस्टडी। दिल्ली के अपराधियों में खौफ पैदा करने के लिए पुलिस ने निकाली अपराधियों की परेड। मौका वारदात का मुआयना किया। दिल्ली के अभिषेक हत्याकांड में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया। महज 300 रुपए के लिए वारदात को अंजाम दिया गया। पुलिस के मुताबिक मृतक जुए में 300 रुपए हार गया था। आरोपी प्रमोद उसे रुपए मांग रहा था। रुपए नहीं देने की वजह से साथियों के साथ मिलकर हत्या की। मध्य प्रदेश के दतिया में पुलिस का एक्शन। पुलिस कंट्रोल रूम के बाहर 1300 अवैध हथियारों पर चलाया बुलडोजर। बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने दक्षिण 24 परगना में सब्जी बाजार का किया दौरा। सब्जियों की कीमतों में बढ़ोतरी का लिया जायजा। त्रिपुरा में 2.25 करोड़ की कीमत का 1500 किलो गांजा बरामद। चेकिंग के दौरान लॉरी छोड़ ड्राइवर फरार। मुंबई एयरपोर्ट पर कस्टम की कार्रवाई। 1 किलो से ज्यादा कोकीन जब्त की। मध्य प्रदेश के बडवानी में आर्म्स तस्करी गैंग का खुलासा। कई अवैध हथियार बरामद। इंदौर के मोहाड़ी वाटरफॉल में गिरे 2 युवक। एक की मौत सेल्फी लेते समय हादसा हुआ। नागपुर में तालाब में डूबने से 5 लड़कों की मौत। गहरे पानी में डूबे 3 दोस्त को बचाने गए 2 दोस्त। गुजरात के वलसाड में तेंदुए ने कई लोगों पर किया हमला। वन विभाग की टीम ने चलाया बचाव अभियान। 6 घंटे की मशक्कत के बाद तेंदुए को कब्जे में लिया गया। रेस्क्यू टीम ने तेंदुए को जंगल में छोड़ा। कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ में तेज बारिश। पहले से ही शिक्षण संस्थानों के बंद रखने के आदेश। कर्नाटक के मंगलुरु में भारी बारिश। शाम जनजीवन बेहाल। लोगों को हुई परेशानी। बारिश की वजह से सड़कों पर जल भराव, यातायात प्रभावित। मंगलुरु में भी तेज बारिश का कहर जारी। कई जगहों पर जल जमाव। लोग हुए परेशान। जल जमाव की वजह से लोगों को हुई परेशानी। सड़क यातायात पर भी पड़ा असर। गुजरात में पिछले 24 घंटे में नहीं हुई बारिश। मौसम विभाग ने 6 से 8 जुलाई तक बारिश का जारी किया अलर्ट। वाराणसी में बारिश की वजह से गंगा का जल स्तर बढ़ा। घाटों की सीढ़ियों तक आया पानी। जम्मू में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। दिन भर बादल छाए रहने की वजह से बारिश की भी संभावना। जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड। चंद्रकोट के पास खिसकी पहाड़ी। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में बारिश से मिर्च की फसल बर्बाद हुई। किसानों को भारी नुकसान हुआ। लद्दाख के नॉर्थ करगिल में सुबह भूकंप के झटके। रिक्टर स्केल पर 4.7 रही तीव्रता। जम्मू बेस कैंप में योग शिविर का आयोजन। अमरनाथ यात्रियों को योग की दी गई ट्रेनिंग। 2000 के 76% नोट बैंकों में वापस आए हैं। आरबीआई ने दी जानकारी। एलपीजी कमर्शियल सिलेंडर 7 रुपए महंगा हुआ। दिल्ली में प्रति सिलेंडर 1780 रुपए में मिलेगा। तीसरे एशेज टेस्ट से पहले ऑस्ट्रेलिया को लगा बड़ा झटका। स्पिनर नाथन लियोन एशेज सीरीज से बाहर। एशेज सीरीज के आखिरी 3 टेस्ट के लिए इंग्लैंड ने 2 खिलाड़ियों की छुट्टी की। रेहान अहमद और मैथ्यू पॉट्स को टीम से ड्रॉप किया गया। विराट कोहली समुद्र के किनारे बीच पर वॉलीबॉल खेलते नजर आए। ईशान किशन और अश्विन समेत कई खिलाड़ी मौजूद थे। साउथ अफ्रीकी चेस प्लेयर जेस से मिले युजवेंद्र चहल। सोशल मीडिया पर तस्वीर साझा की। भारत के बल्लेबाज पृथ्वी शॉ इंग्लैंड में घरेलू क्रिकेट खेलेंगे। नॉटिंघमशायर क्लब से डील साइन। पृथ्वी शॉ दिलीप ट्रॉफी खेलने के बाद इंग्लैंड जाएंगे। काउंटी चैंपियनशिप और रॉयल लंदन वनडे कप खेलेंगे।
गुरु पूर्णिमा पर उज्जैन पहुंचे उमेश यादव, बाबा महाकाल की पूजा अर्चना की, पत्नी तानिया के साथ भस्म आरती में हिस्सा लिया। उमेश यादव ने नंदी हॉल में बैठकर मंत्रों का जाप किया। सोशल मीडिया पर फोटो शेयर कर कैप्शन में लिखा, भगवान शिव का मंत्र। वर्ल्ड कप क्वालिफायर मैच में नीदरलैंड्स ने ओमान को हराया, 74 रन दर्ज की जीत। एबी डिविलियर्स ने सूर्य कुमार यादव की तारीफ करते हुए कहा, सूर्या ऐसे शॉट लगा रहे हैं जो मैंने कभी नहीं लगाए। अमोल मजूमदार को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी, भारतीय वुमेन्स टीम के चीफ कोच के तौर पर हो सकते नियुक्त। जैवलिन वर्ल्ड चैंपियन को लेकर बोले नीरज चोपड़ा, 90 मीटर की बाधा पार करने का जैवलिन वर्ल्ड चैंपियनशिप में किसी तरह का कोई दबाव नहीं, फिटनेस पर रहेगा मेरा फोकस। एथलीट मुरली शिवशंकर ने नीरज चोपड़ा की तारीफ की, कहा कि नीरज चोपड़ा दुनिया के टॉप 5 एथलीट्स में से एक। फीफा वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना के गोलकीपर मार्टिनेज कोलकाता पहुंचे। एयरपोर्ट पर फैंस ने मार्टिनेज का किया जोरदार स्वागत। मार्टिनेज ने भारत की तारीफ की, कहा कि मैं उत्साहित हूं, भारत आना मेरा सपना था। 3 दिन तक भारत में रहेंगे मार्टिनेज। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सौरव गांगुली से करेंगे मुलाकात। तैराक आर्यन नेहरा ने रचा इतिहास, राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में 800 मीटर फ्रीस्टाइल स्पर्धा में गोल्ड जीता। वुमेन कैटेगरी में पोलैंड की ईगा ने विंबलडन में जीत से आगाज किया। चीन की जू लिन को दी शिकस्त। सर्बिया के जोकोविच ने विंबलडन की जीत के साथ शुरुआत की। अर्जेंटीना के पेड्रो काचिन को दी शिकस्त। सैफ चैंपियनशिप का फाइनल मुकाबला आज। बंगलुरु में भारतीय टीम की कुवैत से होगी टक्कर। भारत के डिफेंडर संदेश झिंगन ने कहा कि कुवैत से होगी कड़ी टक्कर, जीत का जताया भरोसा। पेरिस में मेयर के घर पर हुए हमले के खिलाफ लोगों ने निकाला मार्च। सड़कों पर इकट्ठा हुए लोग। यूक्रेन के सुमी शहर में रूस का ड्रोन अटैक, एक व्यक्ति की मौत, 16 घायल। यूक्रेनी सेना ने ईरानी ड्रोन से हमले का किया दावा। कई बिल्डिंग्स भी हुई ड्रोन हमले से जमींदोज। इजरायल ने वेस्ट बैंक में आतंकवादियों को बनाया निशाना, 8 फिलिस्तीनियों की मौत। स्वीडन में कुरान जलाने के खिलाफ सीरिया में प्रदर्शन। हाथ में तकिया लेकर लोगों ने नारेबाजी की, प्रदर्शन किया। विरोध प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों ने स्वीडन के झंडे में आग लगाई, बच्चों ने कुरान का पाठ किया। कनाडा में जंगल में लगी भीषण आग का धुआं यूरोप तक पहुंचा। अमेरिका के कई इलाकों में धुंध छाई। आग से 80,000 वर्ग किलोमीटर जंगल का एरिया जला, कई जगहों पर आग पर काबू पाना हुआ मुश्किल। चीन में बाढ़ ने मचाई भारी तबाही। पुल, सड़कें टूटी, मकान ढहे, लोगों की परेशानी बढ़ी। बाढ़ के चलते 70 मकान ढहे, 2000 से ज्यादा घरों को नुकसान, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर शिफ्ट किया गया। बाढ़ से लोगों की फसलें भी चौपट हुई। अब तक $79 मिलियन के नुकसान का अनुमान। जापान की राजधानी टोक्यो के शिम्बाशी स्टेशन के पास धमाका, 4 लोग घायल। टेक्सास के एलन ईस्ट सेंटर में किया गया गीता पाठ। योग संगीता ट्रस्ट अमेरिका और SGS गीता फाउंडेशन की ओर से पाठ का किया गया आयोजन। 6 जुलाई को प्रभास की फिल्म सलार का टीजर रिलीज होगा, गैंगस्टर की भूमिका में नजर आएंगे। ओ माय गॉड 2 का नया पोस्टर आया सामने। भगवान शिव के अवतार में नजर आ रहे हैं अक्षय कुमार। रणबीर कपूर और बॉबी देओल की एक्शन थ्रिलर एनिमल 1 दिसंबर को होगी रिलीज। नाना पाटेकर ने फिल्म गदर 2 को दी अपनी आवाज। 11 अगस्त को रिलीज होगी फिल्म गदर 2। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।